कहानी की शुरुआत होती है एक वॉर को दिखाते हुए, जिसमें हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। बताया जाता है कि साल 2015 में एलियंस पहली बार हमारी धरती पर आए और उन्होंने आते ही इंसानों को मारना शुरू कर दिया। ये एलियंस कोई दो पैरों पर चलने वाले जीव नहीं थे जिनसे आसानी से लड़ा जा सके, बल्कि ये बेहद खतरनाक और ऐसी तकनीकों से लैस मॉन्स्टर्स थे जिनके सामने इंसानी हथियार बेकार साबित हो रहे थे। पूरी दुनिया के इंसानों ने अपने आपस की लड़ाई को छोड़ इन एलियंस से लड़ने के लिए एकजुट होने का फैसला किया और एक ऐसी आर्मी तैयार की जो उन एलियंस का सामना कर सके। मेजर विलियम केज का काम था लोगों को इस आर्मी में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके लिए उसने बहुत झूठ बोले। जब लड़ाई में हजारों लोग मारे जाते तो वो जनता को ये बताता कि सिर्फ कुछ लोगों की मौत हुई है, और जब वो एक भी एलियन को मारने में कामयाब होते तो उसे एक बड़ी जीत बताकर मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश करता। पर सच्चाई तो ये थी कि वो हर दिन हार रहे थे। एक दिन मेजर विलियम को लंदन बुलाया जाता है, जहां उसे जनरल ब्रिघम से कुछ जरूरी मीटिंग करनी थी। जनरल कहते हैं, मेजर, हम हार रहे हैं, बहुत सारे सैनिक शहीद होने वाले हैं, और जब सब खत्म हो जाएगा और उनकी लाशें वापस आएंगी तो लोग किसी न किसी पर उंगली जरूर उठाएंगे। मैं नहीं चाहता वो उंगलियां मेरी तरफ हो, इसलिए कल तुम जंग में जाओगे और वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताओगे। आपका कैमरा क्रू बाहर खड़ा है, आप जंग में रहकर उसे कवर करेंगे। पर विलियम, जो एक नंबर का कायर था, कहता है, मैं ही क्यों जनरल, आप मेरी जगह किसी और को भी तो भेज सकते हैं। असल में विलियम को सेना की इतनी हाई रैंकिंग बस इसलिए दी गई थी क्योंकि सरकार को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो जनता को झूठ बोल सके। पर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब विलियम तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी आदमी इस सच को नहीं छुपा सकता था कि वो इस जंग को हार रहे हैं। जनरल तो उसे एक मौका दे रहा था कि जब वो सैनिकों के बीच मरे तो लोग उसे शहीद समझे, न कि इतिहास का सबसे बड़ा कायर। विलियम कहता है, जनरल, मैंने खुद हजारों लोगों को आपकी आर्मी में भर्ती होने के लिए मनाया है और मैंने उनकी लाशें देखी हैं। मैं कोई सैनिक नहीं, वहां जाते ही मैं मारा जाऊंगा। विलियम उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने उसे वहां भेजा तो मैं सबको आपका सच बता दूंगा। पर जनरल उसकी जिंदगी का फैसला कर चुका था। वो विलियम से उसकी रैंक छीन लेता है। विलियम ने जब भागने की कोशिश की तो उसने उसे अरेस्ट करवा दिया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को लंदन एयरपोर्ट पर पाया, जहां सैनिकों को वॉर में भेजने की तैयारी हो रही थी। बाहर वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होगा, पर यहां उसे कोई नहीं जानता था। विलियम वहां अपॉइंट एक ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि किसी से कोई गलती हुई है, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। वो अपने सीनियर्स से बात करना चाहता था, जिस पर फेरेल बोला, आप इतना बोल रहे हैं तो हो सकता है कोई गलती हुई हो, चलिए आपकी बात करवा देता हूं। विलियम मदद के लिए उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता है, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि वो उसे फोन की तरफ तो नहीं ले जा रहा था। वो बोला, तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? जिस पर फेरेल उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि इस पर्चे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम एक भगोड़े हो, और ये भी कि तुम पूरी कोशिश करोगे जिससे तुम्हें कल इस जंग में ना जाना पड़े। विलियम समझ गया कि वो बुरा फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद उसे पकड़कर कुछ लोगों के पास लाया जाता है जिनके साथ उसे कल वॉर पर जाना था। फेरेल उन्हें पत्ते खेलते हुए पकड़ लेता है, जो खेलना यहाँ सख्त मना था, और सज्जा के तौर पर उन्हें वहीं पत्ते चबाने के ऑर्डर्स देता है। वो बोला, विलियम केज आप सबका नया साथी है, इन्हें लग रहा है कि इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें, और अगर ये भागने की कोशिश करें तो मेरी तरफ से आप इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। विलियम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कुआं वो इतने सालों से दूसरे के लिए खोद रहा था, एक दिन उसे खुद उसमें उतरना पड़ेगा। उसने हजारों लोगों को जंग में भेजा, पर हैरत की बात ये थी कि उसे खुद कुछ नहीं आता था और ना ही उसने कभी जंग की ट्रेनिंग ली। ग्रिफ नाम का एक आदमी सूट पहनने में उसकी मदद करता है और कहता है, नीचे उतरने से पहले सेफ्टी लॉक हटा लेना। विलियम को नहीं पता था कि सेफ्टी कैसे हटाते हैं। वो उनसे उसे हटाने को कहता है, पर सेफ्टी हटाना इतना आसान काम था कि सबको लगा वो मजाक कर रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करता। जहाज पर चढ़ते वक्त भी विलियम ने भागने की कोशिश की, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन सभी को शिप में बिठाकर फ्रांस ले जाया जाता है। सब विल की शक्ल की ओर देख उसका मजाक उड़ाते हैं। एक तो ये तक भी कह देता है कि मुझे विलियम के सूट में एक लाश दिखाई दे रही है। विलियम उनसे कहता है, मुझे बताओ कि सेफ्टी कैसे हटाऊं। पर तभी हैच ओपन हो जाता है और फेरेल उन सबको एक एक कर नीचे कूदने को कहता है। इससे पहले कि वो सभी अपने लॉक को खोल पाते, अचानक उनकी शिप पर हमला हुआ, जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए। विलियम लोगों को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से कटते फटते हुए देखता है।
इससे पहले वो भी उन लाशों की गिनती में शामिल हो जाता, उसने रस्सी काटी और सीधा जमीन पर क्रैश कर गया। जब उसने होश संभाला तो वो जंग में बीचों बीच खड़ा था। उसका एक साथी फिर से लड़ाई में आकर बहुत खुश था, पर तभी वो एक प्लेन के नीचे कुचल कर मारा जाता है। विलियम ने देखा कि एक प्लेन उसके ऊपर गिरने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से भागा और बच गया। विलियम वहां रीटा वर्तास्की को देखता है, जो उन सब में सबसे बहादुर फाइटर थी, पर वो भी उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मारी गई। विलियम ने लड़ाई छोड़कर भागने की कोशिश की, पर तभी फेरेल उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम उल्टी तरफ जा रहे हो दोस्त, हमारे दुश्मन आगे हैं। विल उनसे फिर से सेफ्टी को हटाने के बारे में पूछता है, पर वो लोग उसे धक्का देकर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सबको लगा कि एलियंस उनके सामने से आ रहे हैं, पर तभी विलियम देखता है कि वो तो उनके पैरों के पास थे। उसने चिल्लाकर सबको बताने की कोशिश की, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। वो एलियन एक झटके में सबको मार देता है। विलियम ने किसी तरफ सेफ्टी को हटा दिया और उन एलियंस को मार देता है, लेकिन असली मुसीबत से अभी उसका पाला पड़ा ही कहाँ था। उसके सामने एक नीले रंग का एलियन आता है जो उन सब में से सबसे बड़ा था। विलियम समझ गया कि वो इसे गोलियों से नहीं मार सकता, इसलिए उसने बिना देर किए अपने पास पड़ा एक सुसाइड बॉम्ब उठा लिया, और जैसे ही उस एलियन ने उस पर अटैक किया, एक जोर का धमाका हुआ जिसमें उस एलियन के टुकड़े हो गए। हालांकि इस धमाके में विलियम भी बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। उस एलियन का खून तेजाब की तरह उसके चेहरे को चीरता हुआ उसे मार डालता है, पर तभी विलियम की आंख खुली और उसने खुद को फिर से वहीं पाया जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसे लगा ये कोई बुरा सपना था, पर तभी फेरेल उसके सामने आता है और उसे वही सब बोलना शुरू करता है जो उसने विलियम को पहली मुलाकात में बोला था। इस बार विलियम उससे जरा भी बहस नहीं करता, क्योंकि हर चीज इतनी बारीकी से रिपीट हो रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। वो फेरेल से पूछता है, आज कौन सा दिन है, जिस पर फेरेल उसे मजाकिया ढंग में कहता है, आपके लिए ये कयामत का दिन है। इसके बाद उसे जे स्क्वाड से मिलवाया जाता है। उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा था। अब कोई शक नहीं रह गया था कि ये सब दोबारा हो रहा है। अगले दिन उसे फिर से वही सूट दिया जाता है जिसे पहनकर वो लोग जंग पर जाने वाले थे, पर विलियम इस बार समझदारी से काम लेते हुए उस सेफ्टी को हटा लेता है। इसके बाद उन्हें फ्रांस ले जाया गया। विलियम का दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले की तरह उनकी शिप पर फिर से हमला होता है, जिसमें ज्यादातर सोल्जर्स मारे गए। वो समझ गया सब उसी तरह मारे जाएंगे जैसे पहले मारे गए थे, इसलिए वो उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है जो पिछली बार शिप से कुचलकर मारा गया था, पर उसे बचाते वक्त वो फिर से मारा जाता है और वापस से उसी जगह पर लौट आता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। विलियम अब समझ गया था कि वो किसी कारण से एक टाइम लूप में फंस गया है, इसलिए वो जब भी मरता है वापस यहीं आ जाता है। इसके बाद वो फिर से उस वॉर में गया, पर अब वो घबराया हुआ नहीं था। उसने इस बार रीटा को बचाने की कोशिश की, जिसे वो पिछली बार नहीं बचा पाया था, पर इस कोशिश में उसे चोट लग जाती है। उसने रीटा से मदद मांगी, पर उसकी मदद करने की बजाय वो उसके सूट की बैटरी निकाल लेती है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। विलियम फिर से मर जाता है और ये लूप दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। विल परेशान था। वो फेरेल को जंग पर जाने से रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो चाहे जो भी कर लें, उनकी मौत को टाला नहीं जा सकता। वो कहता है, आप सबकी जिंदगी खतरे में है, पर उन्हें लगा वो पागल हो गया है, इसलिए वो जंग में जाने से पहले उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। विल चीख चीख कर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये प्लेन फटने वाला है, पर हमेशा की तरह कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो फिर से रीटा के पास जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी बात जरूर समझेगी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो अलग अलग तरीकों से मारा जाता है। हर मौत के बाद लूप दोबारा स्टार्ट होता है, पर आखिर में वो रीटा तक पहुंच ही जाता है। वो उन एलियंस से जबरदस्त तरीके से लड़ता है, जो देख रीटा समझ जाती है कि ये कोई आम सैनिक नहीं है। वो बोली, जब उठोगे तो मुझसे आकर मिलना। और तभी एक धमाका होता है और लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। विलियम इस सीन को सैकड़ों बार जी चुका था, इसीलिए वो इस बार किसी से बहस करने की बजाय सबसे दोस्ती करना सही समझता है। उसे सबके बारे में काफी कुछ पता था, जिसका इस्तेमाल कर उसने सबको इम्प्रेस कर दिया, पर उसका असली मकसद यहाँ से भागने का था। अगली सुबह पीटी ट्रेनिंग के वक्त विलियम सही मौके की तलाश में था, पर भागने की कोशिश में वो कार के नीचे कुचला जाता है और लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगली बार उसने फिर से कोशिश की और इस बार वो कामयाब रहा। रीटा ने उसे कहा था, जागो तो सबसे पहले मुझसे मिलने आना, पर जब वो उसके सामने आया तो वो उसे पहचान नहीं पाती। वो बोली, बिना परमिशन तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई?
विल उसे बताता है कि तुमने ही मुझे मिलने को कहा था। वो तुरंत समझ गई वो क्या कहना चाह रहा था। वो बोली, मेरे अलावा किसी को ये बात मत बताना, वरना या तो पागल खाने में फेंक दिए जाओगे या रिसर्च के लिए लैब में भेज दिए जाओगे। जो उसके साथ हो रहा है वो उसके साथ भी हो चुका था, पर इस बार वो इस लड़ाई को जीत सकते थे। वो विल को डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है, जो एलियन बायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। कार्टर उसे बताता है कि ये एलियंस कोई सेना नहीं है, ये सब एक ही है, सब एक ही दिमाग से कनेक्टेड है, जिसे वो ओमेगा कहता था। उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वक्त पर काबू किया जा सकता है। जब भी एक अल्फा मरता है तो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल ओमेगा तक पहुंचता है और ओमेगा उस दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। लेकिन उसे पिछला सब याद रहता है। उसे याद रहता है कि वो पिछली बार कैसे मरा था, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि दोबारा ऐसा ना हो। विलियम ने जिसे मारा वो भी एक अल्फा था, उन सब में सबसे रेयर, इतना रेयर कि वो 60 लाख में सिर्फ एक होता है। उसका खून विलियम पर गिरने से उसके पास भी ओमेगा की तरह दिन को दोबारा से शुरू करने की शक्ति आ गई। विलियम कहता है, अगर ये सच है कि हम उनसे नहीं जीत सकते, तो हम जो पिछली लड़ाई जीते थे वो क्या था? जिस पर रीटा उसे समझाती है कि हम जीते नहीं थे, उन्होंने हमें जीतने दिया ताकि हमें लगे हम जीत जाएंगे। वो चाहता था इंसान अपनी पूरी ताकत से ये जंग लड़े। जब हम अपने सारे हथियार खर्च कर देंगे और इंसान के पास लड़ने को कुछ भी नहीं बचेगा, तब वो अपनी आखिरी चाल चलेंगे। विलियम पूछता है, अब मैं इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करूं? जिस पर रीटा कहती है कि तुम्हें मरना होगा, वो भी हर रोज, हर दिन तुम्हें एक विजन दिखाई देगा जिसमें तुम ओमेगा को देखोगे। फिर तुम्हें हमें वहां तक लेकर चलना है ताकि हम उसे मार सकें। इसके बाद रीटा विलियम को लड़ने के लिए ट्रेन करती है। ट्रेनिंग में वो कितनी बार भी मर सकता था, क्योंकि उसके मरते ही दिन फिर से शुरू हो जाता था और वो वापस लौट आता था। ऐसी ही एक ट्रेनिंग में उसकी कमर टूट जाती है, जिसके बाद रीटा उसे एक जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि जंग में तुम्हें घायल नहीं होना है, या तो जिंदा रहो या मर जाओ ताकि लूप दोबारा से शुरू हो सके। पिछली बार जब मैं लड़ रही थी तो घायल हो गई, और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, जहां मुझे किसी और का खून चढ़ाया जा रहा था, जिससे मेरी शक्ति चली गई। और बस इतना कहकर वो उसे गोली मार देती है। दिन फिर से शुरू होता है और विलियम जितनी बार ट्रेनिंग में घायल होता, रीटा उसे उतनी बार गोली मार देती। इस तरह वो कई बार मरता है और इसी दौरान विलियम को ओमेगा के विजन्स दिखाई देते हैं। वो रीटा के पास दोबारा आता है और उसे बताता है कि उसने उसे एक डैम के पास देखा है जो शायद जर्मनी में है, क्योंकि वहां जर्मन में कुछ लिखा हुआ था। पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कल की लड़ाई को जीतना होगा। विलियम अगले दिन फिर से बीच पर लड़ने के लिए जाता है, पर वो जल्दी ही मारा जाता है। अगली बार वो फिर से गया, लेकिन वो फिर से मारा गया। उस पर हर तरीके से हमले होते हैं, इतने तरीकों से कि उन्हें याद रखना मुश्किल होता जा रहा था। वॉर जोन पार करते वक्त हर बार रीटा मारी जाती, जिसके बाद वो भी सुसाइड कर लेता था। वो इतनी बार मरता है कि अब उसमें और हिम्मत ही नहीं बची थी कि अब वो और लड़ सके। वो इस हद तक टूट चुका था कि जिंदा रहना उसे सजा लगने लगा था। इस बार जब लूप स्टार्ट होता है तो इस बार वो रीटा को नहीं बताता कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से दूर भाग जाता है और एक बार में बैठकर खूब शराब पीता है। पर ये करके भी वो अपनी किस्मत को नहीं बदल पाता, क्योंकि उसके जंग पर ना जाने की वजह से एलियंस जीत जाते हैं और वो शहर में हमला कर देते हैं, जिससे विलियम एक बार फिर मारा जाता है। लूप दोबारा स्टार्ट हुआ, पर अब वो बहुत गुस्से में था। वो रीटा को बताता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लें, पर हम उस बीच से नहीं निकल सकते। पर रीटा उसे एक बार फिर से कोशिश करने को कहती है, जिसके बाद अगले दिन विलियम एक बार फिर उस जंग में जाता है। वो ये लड़ाई इतनी बार लड़ चुका था कि उसे हर हमले का समय और पैटर्न पहले से पता था। विलियम को इस तरह लड़ता देख उसके टीम मेंबर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर में उन्होंने उस बीच को पार कर ही लिया। उन्हें आगे बढ़ने के लिए गाड़ी की जरूरत थी और विलियम ये भी जानता था कि कौन सी कार लेने पर वो एलियंस उन्हें मार देंगे। बस एक कार थी जो उन्होंने अब तक ट्राई नहीं की थी। वो जल्दी से उसमें बैठते हैं और वहां से दूर जाने लगते हैं। एलियंस ने उस पर हमला किया, पर इस बार वो बच जाते हैं। रास्ते में विलियम उससे ढेर सारी बातें करता है, पर रीटा को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। जल्द ही उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद उन्हें आगे पैदल चलकर जाना पड़ता है। रीटा जल्दी से कोई दूसरी कार ढूंढने की कोशिश करती है, पर तभी वहां उसे पुराना हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जिससे वो और भी जल्दी जर्मनी पहुंच सकते थे। विलियम उसे हेलीकॉप्टर चालू करने से मना करता है, पर तभी उसने देखा कि उसे बहुत चोट आई थी। रीटा फटाफट चाबी ढूंढकर वहां से निकलना चाहती थी। विलियम कहता है, गाड़ी में पेट्रोल फुल है,
मैंने अभी चेक किया है, क्यों ना हम उसी से चलें? रीटा बहुत थक गई थी और बहुत घायल भी थी, इसलिए वो दोबारा से स्टार्ट करने को कहती है। लेकिन उसने जैसे ही विलियम को मारने के लिए बंदूक उठाई, विलियम कहता है, रुको, गोली मत चलाओ, थोड़ी देर रुक कर आराम कर लेते हैं। रीटा उसे 10 मिनट का टाइम देती है, उसके बाद वो उसे गोली मार देगी। पर इसी बीच विलियम उसके लिए एक गर्मा गर्म कॉफी बनाता है। लेकिन जब वो उसकी कॉफी में चीनी मिला रहा था तो वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछती है, विलियम, हम यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? पर विलियम उसे कुछ नहीं बताता और बस चुपचाप खड़ा रहता है, जिसका मतलब ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। चाबी उसकी जेब में ही थी, पर वो जानबूझकर उसे उससे दूर रख रहा था। रीटा बिना देर किए हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने जाती है, पर विलियम उसे बताता है कि ऐसा मत करना, हेलीकॉप्टर शुरू करते ही वो तुम्हें मार देंगे। हर बार यही होता है, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचता है। असल में विलियम उसके साथ ये पल इतनी बार जी चुका था कि उसे इस दौरान उससे प्यार हो गया और वो उसे नहीं खोना चाहता था। वो चाहे कुछ भी कर ले, उन दोनों में से आगे कोई एक ही जा सकता था। पर रीटा उसकी नहीं सुनती और हेलीकॉप्टर चालू कर देती है, जिसके बाद एलियंस ने उस पर हमला कर दिया। विलियम इस बार भी उसे नहीं बचा सका और उसने लूप को दोबारा स्टार्ट कर दिया। विलियम फिर से रीटा के पास आता है, पर इस बार वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद वो अकेला जंग पर जाता है, पर वो इतना गुस्से में था कि इस बार वो किसी को नहीं बचाता। वो बस ओमेगा को ढूंढकर सब खत्म करना चाहता था। सबको खत्म करते हुए वो उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा और उसे लेकर जर्मनी चला गया। उसने अपने विजन्स में इसी जगह को देखा था, पर वो जैसे ही उसके करीब जाने लगा, एक एलियन उस पर हमला कर उसकी गन नीचे गिरा देता है। इसके बावजूद वो आगे बढ़ता रहा और तभी उसका सामना एक अल्फा से हुआ, जो उसी का इंतजार कर रहा था। कोई और रास्ता ना पाकर विलियम सुसाइड करने की सोचता है, पर अल्फा उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। विलियम का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अगर वो जल्दी नहीं मरता तो दिन को दोबारा से शुरू करने की शक्ति खो देता। अल्फा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर विलियम ने खुद को पानी में डुबाकर साइकिल फिर से शुरू कर दिया। विलियम कार्टर को बताता है कि ओमेगा वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए। ये विजन्स उनकी एक चाल थी ताकि वो मुझसे मेरी शक्तियां छीन सके। कार्टर बोला, अब बस एक ही तरीका है, पर वो नामुमकिन है। उसने एक ट्रांसपॉन्डर बनाया था जिसे अगर अल्फा पर लगा दिया जाए तो वो सीधे ओमेगा से कनेक्ट हो जाता और इस तरह उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाता। पर दिक्कत ये थी, उसने उसका एक ही सैंपल बनाया था जिसे जनरल ने अपने पास संभाल कर रखा है। इसके बाद विलियम रीटा के साथ व्हाइट हॉल में जाता है। ये बहुत टाइट सिक्योरिटी वाला एरिया था, इसलिए जब भी वो पकड़े जाते तो विलियम साइकिल दोबारा से शुरू कर देता। अब उसे अच्छे से पता था कि उसे बिना रुकावट कैसे अंदर जाना है। वो जनरल के ऑफिस में पहुंचते हैं और उसे बंदूक की नोक पर नीचे बैठने को कहते हैं। जनरल बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद विलियम उसे अगले 1 मिनट में इस कमरे में क्या क्या होने वाला है उसे सब कुछ बड़ी बारीकी से बताता है। पर इतना सब उस जिद्दी जनरल को इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं था। वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर जनरल कभी उन्हें वो डिवाइस नहीं देता। रीटा साइकिल दोबारा स्टार्ट करने के लिए बंदूक उठाती है, पर विलियम उसे गोली चलाने से मना करता है। इसके बाद उसने एक बार फिर कोशिश की और इस बार जनरल मान जाता है और उन्हें वो डिवाइस दे देता है। वो इतने आगे कभी नहीं आए थे, पर वो कुछ और सोच पाता उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद रीटा को उसे मारकर साइकिल दोबारा शुरू करना पड़ता है। इस बार वो एक कार से भागने की कोशिश करते हैं और इसी बीच विलियम खुद को उस डिवाइस से जोड़ देता है, क्योंकि उसमें भी अल्फा की शक्तियां थीं। उससे जुड़ते ही वो चीज उसे अपने आप ओमेगा तक ले गई और उन्हें पता चल गया कि वो पेरिस में है। पर इससे पहले कि वो भाग पाते, विलियम को गोली लग जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे किसी और का खून चढ़ाया जा रहा था, जिस कारण उसकी शक्तियां चली जाती हैं। रीटा उसके पास आती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी विलियम उसे बताता है कि अब वो दिन को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता। इस बार सब खत्म हो चुका था। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और अब उनके पास ओमेगा को रोकने के लिए सिर्फ 3 घंटे थे। यानी पेरिस जाने के लिए उन्हें एक प्लेन चाहिए था और कुछ सैनिक भी जो लड़ने में उनकी मदद कर सकें। विल ऐसे कुछ लोगों को जानता था, पर उन्हें समझाना इतना आसान नहीं था। विल अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा देता है उन्हें समझाने में कि वो फ्यूचर से आया है और वो लोग कल मरने वाले हैं, पर उनमें से कोई उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। वो जानता था ऐसा ही होगा, इसलिए वो अपने साथ रीटा को लाया था, जिसे देखते ही वो सब साथ चलने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। विलियम उन्हें पूरी कहानी नहीं बता सकता था। वो बस उन्हें ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर अल्फा को मत मारना, क्योंकि अगर उसे मारा तो दिन दोबारा से शुरू हो जाएगा और हमें याद भी नहीं होगा कि हमने ये बात की थी।
जल्द ही वो पेरिस पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचते ही एलियंस ने उनके प्लेन पर हमला कर दिया। सब क्रैश होने से पहले प्लेन से कूद जाते हैं, पर विलियम गहरे पानी में गिर गया, जिस कारण उसका सूट खराब हो जाता है। वो दबे पांव आगे बढ़ा और पाया कि ओमेगा अब भी उनसे बहुत दूर था। उसके टीम के ज्यादातर लोग घायल थे। वो विलियम से पूछते हैं कि आगे क्या करना है, जिसके बाद विलियम वहां खड़े एक प्लेन को स्टार्ट करने को कहता है। वो उड़ तो नहीं सकता था, पर उन्हें कुछ ही मिनटों में ओमेगा तक पहुंचा देता। इसके बाद उन्होंने रास्ता साफ किया और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। ग्रिफ के पैर में चोट आई थी, इसलिए वो पीछे रुककर ही उनकी मदद करने का फैसला करता है। सब उसे साथ चलने को कहते हैं, पर वो जानता था कि उसका रुकना ही इस मिशन के लिए बेहतर होगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, भारी तादाद में एलियंस उनकी ओर आने लगते हैं, पर ग्रिफ और उसका दोस्त डटकर उनका सामना करते हैं और आखिर में खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। उधर विलियम बाकी लोगों के साथ तेजी से ओमेगा की ओर बढ़ रहा था। उन पर भी हमला होता है, पर वो किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब रहे। अब बस वो दोनों ही बचे थे और ओमेगा को खत्म करने का ये उनका आखिरी मौका था। एलियंस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ग्रेनेड से बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, जिससे नीचे आने का रास्ता कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। विलियम कहता है, अल्फा यहाँ आता ही होगा, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम ओमेगा को उड़ा देना। पर रीटा जानती थी कि वो 10 कदम चलते ही मारा जाएगा। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो विलियम, काश मैं तुम्हें थोड़ा और जान पाती। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन अल्फा ने उसका पीछा किया और उसके टुकड़े कर दिए। अब विलियम की बारी थी, पर पकड़े जाने से पहले ही विलियम पानी में कूद जाता है और तैरकर ओमेगा तक पहुंचने की कोशिश करता है। पर इससे पहले वो उसके और नजदीक जा पाता, अल्फा ने उसकी छाती में अपने नुकीले टेंटिकल्स घुसाकर उसे मार डाला। उसे लगा वो जीत गया, पर विल ने मरने से पहले ग्रेनेड के पिन्स निकाल दिए थे, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड्स में एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें ओमेगा और उससे जुड़े सारे एलियंस जड़ से खत्म हो जाते हैं। इस धमाके से उनका पूरा नेटवर्क टूट जाता है, जिस वजह से धरती से एलियंस रातों रात गायब हो गए। उधर हम विलियम की लाश को देखते हैं, जो ओमेगा के खून में तैर रही थी, जिससे उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाती हैं और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। इस बार जब विलियम की आंख खुली तो उसने देखा कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। वो इस लड़ाई को जीत चुके थे। जनरल बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता क्या हुआ है, पर अब उन्हें दुश्मन के होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। इसके बाद विलियम एयरपोर्ट पर आता है। इस बार उसके पास उसकी हाई रैंक थी, जिस वजह से फेरेल समेत बड़े बड़े ऑफिसर्स उसे सल्यूट कर रहे थे। वहां उसने अपने साथियों को देखा, जिन्होंने ये जंग जीतने में उसकी मदद की थी, पर अफसोस उन्हें कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद विलियम रीटा के पास जाता है, जो उससे उसी तरह मिलती है जैसे हर बार मिला करती थी। वो पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? पर विलियम के पास उसे बताने के लिए एक बहुत लंबी कहानी थी। उसे समझ नहीं आता वो कहां से शुरू करे, इसलिए विलियम बस मुस्कुरा देता है।